हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। बिकम अटैच्ड बुक समरी इन हिंदी। इस बुक समरी में बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों के रिश्ते के बारे में बताया गया है। इस किताब में यह बताया गया है कि बच्चों का उनकी माँ या उनकी देखभाल करने वाले के साथ जो रिश्ता है उसका उन पर किस तरह से अच्छा या बुरा असर पड़ता है। इस किताब में इस रिश्ते पर की गई साइंटिफिक रिसर्च पर नजर डाली गई है। लेखक रॉबर्ट कैरन एक मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने द फॉरगिविंग सेल्फ और रोड फ्रॉम रिसेंटमेंट टू कनेक्शन जैसी सफल किताबें लिखी हैं। वे गर्नर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइकोलॉजिकल स्टडीज में एक असिस्टेंट क्लिनिकल प्रोफेसर भी हैं। रिश्तों का बच्चे के मन पर क्या असर पड़ता है? पिछले कुछ दशकों में मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी हुई है, जिससे बच्चों की देखभाल को लेकर बहुत सी विवादित बातें सामने आई हैं। इन बातों पर विश्वास करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आने वाले सबक में आप बच्चों के साथ अपने रिश्तों को एक मनोवैज्ञानिक नज़र से देखेंगे। इन सबक में दुनिया के सबसे अच्छे मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों पर की गई स्टडी के नतीजों को समझाया है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच संबंधों का उन पर क्या असर पड़ता है, जिससे आप अपने बच्चे को समझकर उसे एक अच्छी परवरिश दे सकेंगे। बच्चों और उनके पेरेंट्स या दूसरे देखभाल करने वालों के बीच रिश्ते को अटैचमेंट कहते हैं। ज्यादातर लोगों के बचपन की यादों में सिर्फ वही शख्स होता है जिसने बचपन में उनकी देखभाल की थी। ज्यादातर लोगों की देखभाल उनकी माँ करती है। बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच इस खास रिश्ते को अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट का रिश्ता बच्चों की जिंदगी के पहले साल से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे खुद से अपनी देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए इस रिश्ते की उन्हें बहुत जरूरत होती है। जिंदगी के पहले कुछ हफ्तों में बच्चे किसी को नहीं पहचानते। धीरे धीरे वो चेहरों को पहचाने और उनमें अंतर करना सीखते हैं। अटैचमेंट की शुरुआत तब होती है जब बच्चे अपनी देखभाल करने वाले के पास न होने पर दुखी हो जाते हैं। बंदरों पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि बच्चों के लिए खाने से ज्यादा जरूरी उनकी देखभाल और अटैचमेंट होती है। इस स्टडी में एक बंदर के बच्चे को उसकी मां से अलग कर एक पिंजरे में रख दिया गया, जिसमें 2 नकली बंदर थे। एक बंदर को मुलायम कपड़े से लपेटा गया, जबकि दूसरे में दूध के लिए एक निप्पल लगाया गया। ऐसा करने पर यह पाया गया कि बंदर का बच्चा ज्यादातर समय उस मुलायम कपड़े वाले बंदर के साथ बिताता था और निप्पल वाले बंदर के पास सिर्फ दूध पीने ही जाता था। अटैचमेंट एक ऐसा रिश्ता है जिसे हर किसी ने महसूस किया है, पर इसे लेकर बहुत सी विवादित बातें भी है, जिसे मानने वाले लोग पेरेंट्स को इसमें ढकेलते रहते हैं। आने वाले सबक में हम इन बातों पर एक नजर डालेंगे। अपने वातावरण को समझते वक्त अपनी माँ के पास होने पर बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। बचपन में किसी चीज से डरने पर हम सीधा अपनी माँ के पास ही जाते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपनी माँ के पास रहने पर बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। बच्चे जब 4 पैरों पर चलना शुरू करते हैं, तो वो अपने वातावरण को समझने की कोशिश करने लगते हैं। वो चल फिर कर अपने आसपास की चीजों को देखते और समझते हैं। पर जैसे ही वो अपनी माँ या अपनी देखभाल करने वाले से दूर होते हैं, वो रोने लगते हैं। अपनी माँ के पास होने पर उन्हें अच्छा लगता है। बंदरों पर की गई स्टडी से हमें बहुत सी बातें पता चली हैं। एक और एक्सपेरिमेंट में एक बंदर के बच्चे को एक पिंजरे में वायर से बनाए गए नकली बंदर के साथ रखा गया और दूसरे बच्चे को अकेले एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। जिस बंदर को अकेले रखा गया वो एक कोने में डरकर बैठा रहता था और रोता था। जिस बंदर को उसकी नकली माँ के साथ रखा गया वो शुरुआत में डर रहा था, पर जल्दी ही वो अपनी माँ को छोड़कर पिंजरे में घूमने लगा। अपनी माँ के पास होने पर वो सुरक्षित महसूस करता था। 4 पैरों पर चलने वाले बच्चों के साथ भी यही होता है, पर कभी कभी वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर भीड़ के पास भागते हैं। रिसर्च करने वाले लोग इसे नेगेटिव अटेंशन सीकिंग कहते हैं। ऐसा करके बच्चे ये देखना चाहते हैं कि उनके सुरक्षा की सीमा क्या है। इससे उन्हें ये पता चलता है कि अपनी माँ से कितना दूर होने पर उन्हें खतरा हो सकता है। अपनी माँ से दूर होने पर बच्चे को परेशानियां होती हैं। सोचिए अगर आपका बच्चा बीमार हो और आपको उससे मिलने न दिया जाए। कुछ दशक पहले डॉक्टर्स बच्चों को उनके पेरेंट्स से इन्फेक्शन के खतरे की वजह से मिलने नहीं देते थे।
आज ऐसा नहीं होता क्योंकि इससे बहुत सारी परेशानियां होती थीं। जेम्स रॉबर्टसन मदर चाइल्ड सेपरेशन के ऊपर रिसर्च करने वाले लोगों में से एक हैं। उन्होंने इन परेशानियों को समझकर अस्पतालों को अपनी पॉलिसी बदलने पर मजबूर किया ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों से मिल सकें। अस्पतालों को ये बातें समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई। एक फिल्म में एक 2 साल की लड़की को उसके पेरेंट्स से सिर्फ 8 दिनों तक अलग रखा गया। उसके पेरेंट्स को उससे सिर्फ 45 मिनट तक मिलने दिया जाता था। इसकी वजह से उसके व्यवहार में बहुत सारे बदलाव आए। वो खुश रहने वाली लड़की उदास रहने लगी। शुरुआत के कुछ दिनों में वो लगातार रोती थी और फिर वो अपने पेरेंट्स को अनदेखा करने लगी। इसके बाद वो बेचैनी और चिड़चिड़ेपन से जूझने लगी। छोटे बच्चे ये नहीं समझ पाते कि उन्हें सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए अलग किया गया है। अगर बच्चों को ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल में अपने पेरेंट्स से दूर रखा जाए तो वो अपने पेरेंट्स को पहचानेंगे ही नहीं। कुछ बच्चे इन हालातों में खाना खाना भी छोड़ देते हैं। अस्पतालों को ये बातें समझने में कुछ समय लगा, लेकिन इन स्टडीज के बारे में जानने के बाद वो बच्चों को पेरेंट्स से मिलने के लिए भरपूर समय देने लगे। 3 तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स हैं जो हमारे व्यवहार और अटैचमेंट के लिए हमारे रवैये को दर्शाते हैं। मैरी एन्सवर्थ एक जानी मानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम आपने मनोविज्ञान की किताबों में जरूर पढ़ा होगा। एक पेरेंट और उसके बच्चे के बीच के रिश्तों को मैरी एन्सवर्थ ने 3 भागों में बांटा है। अक्सर बच्चों की मां उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। इस अटैचमेंट को सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं। इसमें मां अपने बच्चों की देखभाल बहुत प्यार से करती हैं। ऐसी बच्चे अपनी मां के पास होने पर सुरक्षित महसूस करते हैं। ये ज्यादा रोते नहीं और इन्हें कोई भी संतुष्ट कर सकता है। अगली अटैचमेंट स्टाइल है एम्बिवेलेंट अटैचमेंट। इसमें पलने वाले बच्चे अपनी मां के पास न होने पर रोने लगते हैं और फिर उन्हें शांत करना बहुत मुश्किल होता है। उनकी मां कभी कभी उन पर ध्यान देती है और कभी कभी उन्हें अनदेखा कर देती हैं। ऐसे बच्चों को अपनी मां से अलग होने पर बहुत परेशानियां होने लगती हैं। और आखिरी अटैचमेंट स्टाइल बच्चों के लिए मानसिक रूप से अच्छी नहीं है। इसे अवॉइडेंट अटैचमेंट कहते हैं, जिसमें बच्चे और उसकी मां के बीच बहुत कम मिलना जुलना होता है। ऐसे बच्चों की मां उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। ऐसे बच्चे अपनी मां को अक्सर अनदेखा कर देते हैं और कभी कभी बिना वजह ही गुस्सा करने लगते हैं। बच्चे जिस अटैचमेंट स्टाइल में पले बड़े होते हैं उसी के निशान बड़े होने पर भी दिखाते हैं। बच्चे और उनकी मां के बीच का रिश्ता बच्चे की जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही बनता है, लेकिन ये सालों तक चलता है। आप किसी बच्चे या पेरेंट के व्यवहार को देखकर ये बता सकते हैं कि वो किस अटैचमेंट स्टाइल में है। अब आप जानते हैं कि अटैचमेंट कितने तरह के होते हैं, पर आप इसका पता कैसे लगाएंगे कि कोई बच्चा या पेरेंट किस अटैचमेंट स्टाइल को फॉलो कर रहा है? इस सवाल का जवाब देने के लिए एन्सवर्थ ने लैब में एक खेलने का रूम बनाया जहां पर बच्चों को उनकी मां के साथ बैठाया गया। शुरुआत में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और उनकी मां कुर्सी पर बैठी रहती हैं। कुछ देर बाद मां को रूम से बाहर निकालकर एक अजनबी को रूम में बैठा दिया जाता है। ऐसा करने पर बच्चा रोने लगता है और अजनबी आदमी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा चुप नहीं होता और फिर मां को रूम में लाया जाता है। मां के रूम में आने पर बच्चे का बर्ताव ही उसके अटैचमेंट स्टाइल दिखाता है। इसे स्ट्रेंज सिचुएशन कहते हैं। अगर बच्चा मां को देखते ही कुछ देर में शांत हो जाता है तो वो सिक्योर अटैचमेंट में है। अगर बच्चा मां को देखने पर और रोने और गुस्सा करने लगता है तो वो एम्बिवेलेंट अटैचमेंट में है। अगर बच्चा अपनी मां के लौटने पर उसको पूरी तरह से अनदेखा कर देता है तो वो अवॉइडेंट अटैचमेंट में है। बच्चों के अलावा बड़ों के अटैचमेंट स्टाइल का पता लगाना भी जरूरी होता है। हम बड़ों के अटैचमेंट स्टाइल का पता बर्कली एडल्ट अटैचमेंट इंटरव्यू की मदद से लगा सकते हैं। इस इंटरव्यू में बड़ों से उनके बचपन के बारे में बहुत से सवाल किए जाते हैं, जैसे कि उनके परिवार के हालात, अपने पेरेंट्स के लिए उनकी सोच और उनके बचपन की दर्द भरी यादें। जो लोग एक पेरेंट बनने वाले हैं उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत मददगार साबित हो सकता है।
अपने पेरेंट्स और अपने बचपन के हालात को देखकर हम अपने बच्चों के लिए अपने व्यवहार को समझ और उसे सुधार सकते हैं। बच्चों के अटैचमेंट स्टाइल पर उनके पेरेंट्स के व्यवहार का बहुत असर पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन अटैचमेंट स्टाइल्स में इतना अंतर क्यों है? कुछ साइकोलॉजिस्ट इसे जेनेटिक मानते हैं और दूसरों के मुताबिक इसकी कुछ और भी वजह हो सकती है। एडल्ट अटैचमेंट इंटरव्यू में उन महिलाओं से सवाल किया गया जो मां बनने वाली थी। रिसर्च में उनसे उनके बचपन के बारे में सवाल करके यह बताया गया कि उनका उनके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होगा। 75% महिलाओं का अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार रहा जैसा उनके पेरेंट्स का उनके साथ था। उनमें से एक महिला मां बनाने को लेकर बहुत उत्सुक थी। वो जानती थी कि बच्चे को बड़ा करते वक्त उसे बहुत सी दिक्कतें होंगी। वो इसे लेकर चिंतित थी, जिसकी वजह से जब दिक्कतें आई तो वो उनके लिए तैयार थी और उसका बच्चा एक सिक्योर अटैचमेंट में पला बड़ा। अगर हम पेरेंट्स को बच्चों की देखभाल करने के बारे में शिक्षा दें तो वो एक अच्छे पेरेंट बन सकते हैं। एक और रिसर्च में कुछ गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में ये शिक्षा दी गई, जिसमें उन्हें बच्चों के व्यवहार के बारे में बताया गया। गरीब परिवारों की महिलाएं अक्सर चिड़चिड़ी स्वभाव की होती हैं। इस रिसर्च के बाद 68% महिलाओं के बच्चे सिक्योर अटैचमेंट में पाए गए, जिससे ये बात साबित होती है कि एक मां को अगर शिक्षित किया जाए तो वो अपने बच्चे के साथ अपने रिश्ते को सुधार सकती है। आप अपने बचपन में जैसे रहे होंगे, अपने बच्चों के साथ आपका व्यवहार वैसा ही रहेगा। अब आपको ये बातें जान लेनी चाहिए कि एक पेरेंट होना क्या होता है। इस समय बच्चों की देखभाल को लेकर आपके जो विचार हैं उसका असर आपके बच्चों पर पड़ सकता है। आपके बचपन के हालातों का असर भी उस पे पड़ सकता है। आपके बचपन के हालातों का असर भी उस पे पड़ सकता है। जो लोग अपने पेरेंट्स से संतुष्ट नहीं थे, उन लोगों ने कहा कि वो अपने बच्चों की देखभाल वैसे नहीं करेंगे। पर इनमें से ज्यादातर लोग अपने पेरेंट्स की गलतियों को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो अनजाने में ही उनकी गलतियों को दोहराते हैं। अगर आप अपने बचपन के एक्सपीरियंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको अपने बच्चों को संभालने में दिक्कतें हो सकती हैं। एक पेरेंट का काम है कि वो अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाए ताकि वो उनके बगैर ही दुनिया देख सके। ऐसे में उन्हें अपनी भावनाओं को समझना आना चाहिए। अगर आप खुद अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को यह नहीं सिखा पाएंगे। एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए पहले आपको खुद की भावनाओं को समझना होगा। कंक्लूजन, एक बच्चे के पहले रिश्ते का असर उसके बचपन के साथ साथ उसके एडल्ट लाइफ पर भी पड़ता है। बच्चों का उनकी मां के साथ एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए जिससे वो सुरक्षित महसूस करके दुनिया को समझ सके। अपने बच्चों का साथ हमेशा दीजिए। बच्चे सही या गलत की पहचान करना अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। ऐसे में उन्हें चाहिए कि वो सुरक्षित महसूस करें। इसलिए आप उनका हमेशा साथ दीजिए जिससे उन्हें लगे कि आप उनसे प्यार करते हैं और वो सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी, बिकम अटैच्ड बुक समरी इन हिंदी, जिंदगी के पहले रिश्ते का असर, कैसा लगा? अगर आपका कोई सवाल और सुझाव या कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस बुक समरी, बिकम अटैच्ड बुक समरी इन हिंदी, जिंदगी के पहले रिश्ते का असर को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ये बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।